नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग बिहार जियोग्राफी को मैप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, और होलिस्टिकली करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया क्लैरिटी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैंने टेबल भी लगा रखा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ टेबल की ज़रूरत होगी टेबल, और मोस्टली मैप, ठीक है। तो होगा कि इससे बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। और जियोग्राफी वाला जो फियर होता है ना कि ठीक है फैक्ट्स, ये देख रहे हो इंडियन रिवर, मैंने बहुत डिटेल में इसको बनाया है। एक बार ये इंडियन रिवर जब मैं करा दूंगा ना, सॉरी बिहार के रिवर्स, तो आपको एटलीस्ट रिवर के क्वेश्चंस तो नहीं छूटेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी क्वेश्चंस अभी तक पीवाईक्यूज वगैरह पूछा गया है या फिर जहां से भी पूछा जा सकता है, आई हैव इंक्लूडेड ऑल, ठीक है। तो इससे आपका लोकेशन भी कंफर्म रहेगा और मेजर मेजर पार्ट हो भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। ट्राई करूंगा छोटा छोटा वीडियो बनाने का, 30-35 मिनट के नीचे का, ठीक है, जिससे कि आपका मतलब एक कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और रिवाइज भी बढ़िया हो जाएगा। देखो इस वीडियो में पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा आते रहेगा अपना। तो बिहार का इंट्रोडक्शन और कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। जैसे ना एक्सट्रीम पॉइंट्स का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का हम लोग सबसे पहले एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का है भिट्टा टोला, पड़ता है रामनगर ब्लॉक में। याद रखना भिट्टा टोला रामनगर ब्लॉक में, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। वेस्ट चंपारण में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है। और वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेतिया है, ठीक है। फिर अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो ये इमामगंज ब्लॉक पड़ता है गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहाँ सदर्न मोस्ट पॉइंट है। फिर अगर आप यूपी में ये सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो कैमूर में पड़ता है चांद ब्लॉक है, ठीक है, चांद ब्लॉक, याद रखना। फिर अगर ईस्टर्न पॉइंट देखोगे तो किशनगंज में पड़ता है। बेसिकली दो ब्लॉक आपस में बढ़ रहे मतलब आसपास हैं, तो ठाकुरगंज ब्लॉक कह सकते हो या पोथिया ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, तो अगर आप इसको ऐसे बांट दोगे ना, ठीक है, ऐसे, तो नॉर्दर्न मोस्ट जो पड़ता है दैट इज 27 डिग्री 31 मिनट। इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, वैसे 15 भी होता है। एंड वेस्ट में हो जाता है क्या? 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। सदर्न में हो जाता है कितना? 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। और ईस्टर्न में हो जाता है 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। 27 31 24 20, 83 19 88 17, ठीक है। इसको आप याद रखना। एक बार बताओ कि 27, बताओ एक बार आप, 27 31 24 20, ये क्या हो गया? नॉर्थ साउथ हो गया, ठीक है। फिर 83 19 सतासी सॉरी 88 17, ठीक है। तो ये वेस्ट ईस्ट हो गया। तो ये आप इसको याद रखना। अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट का लेंथ देखें तो ये है 483 किलोमीटर का, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ देखें तो दैट इज 345 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आपको पता होगा कि नॉर्थ में कौन सा है सबसे? नेपाल। फिर वेस्ट में उत्तर प्रदेश। फिर साउथ में झारखंड और ईस्ट में वेस्ट बंगाल। दिस इज व्हाट यू वुड बी नोइंग। देखो अगर थोड़ा टाइमलाइन ऑफ बिहार देखें ना कि एकदम महाभारता पीरियड से या उसके भी पहले से लेके अभी तक का, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। महाभारत पीरियड में ना बिहार को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसको झारखंड को ना रूर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब ये रूर क्यों कहते हैं? तो जर्मनी का जो रूर वैली है ना, वहाँ मिनरल्स बहुत होते हैं, तो उसी से इंस्पायर्ड है रूर प्रदेश, ठीक है। चलो ठीक है। वैसे बिहार को कीकट प्रदेश कहते हैं, अलाइड विद जरासंध ऑफ महद पांडवाज के समय। रामायण ईरा में देखोगे तो विदेहा कहते थे, क्योंकि सीता जी जो विदेही, मतलब विदेही भी कहा जाता है, वहां की थी, उनका अलायंस हुआ था अयोध्या से। वैदिक एज में जनपद वगैरह का पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 6th सेंचुरी में देखोगे तो मगध का राइज होता है और महाजनपद अंदर बिंबिसारा, ठीक है। 5th सेंचुरी में देखोगे तो महावीर का बर्न होता है वैशाली में, और वैशाली जो है वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक या गणराज्य उभरता है, ठीक है। 4th सेंचुरी में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और मौर्यन एम्पायर बनाते हैं, जो कि मतलब पाटलिपुत्रा ये सब लोकेशन रहता है। 3rd सेंचुरी में अशोका का रीजन पाटलिपुत्रा फेमस कैपिटल बन जाता है उस समय। 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज कहा जाता है इसको, साइंस मैथमेटिक्स लिटरेचर वगैरह का। देखो 7th सेंचुरी सी में, ठीक है, सुनजुआंग विजिट करते हैं नालंदा को और बिहार के बारे में डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। देखो
1193 में 1193 सी में बख्तियार खिलजी अटैक करता है, नालंदा, विक्रमशिला, उदनपुरी यूनिवर्सिटी वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। 1540 में शेरशाह सूरी इमर्ज करते हैं सासाराम से एंड रूलर ऑफ हिंदुस्तान बन जाते हैं। ही वाज फ्रॉम बिहार ओनली, सासाराम। फिर 1764 में देखोगे बैटल ऑफ बक्सर होता है एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी एंड फौजदारी राइट्स चली जाती है। 12 दिसंबर 1911 को नोटिफिकेशन इशू होता है बिहार के मतलब बंगाल के बाइफर्केशन का, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस जो है वो बंगाल से अलग हो जाते हैं और उस समय लॉर्ड हार्डिंग द सेकंड रहते हैं वायसराय। 1936 में देखोगे तो बिहार एंड ओडिशा सेपरेट हो गए थे, मतलब बिहार से ओडिशा सेपरेट हो गया था। 1937 में फर्स्ट इलेक्शन होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि श्री कृष्ण सिंह जो रहते हैं वो बिहार के प्रीमियर बन जाते हैं। 1947 में आज़ादी मिल जाती है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स आते हैं जिसमें बिहार की बाउंड्रीज वगैरह तय की जाती है। 1969 में बिहार पहली बार अपना ऑफिशियल बिहार दिवस मनाता है, ठीक है। बाद में इसको 2010 में रिवाइव करी जाती है। देखो 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है और अप्रॉक्स 79,714 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके चला जाता है, ठीक है। 2010 में ऑफिशियली बिहार दिवस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है और 1912 वाले ही बाइफर्केशन को बंगाल से जो अलग होता है उसी को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 का समय आता है जब पटना हाईकोर्ट डिक्लेयर करता है मार्च 22 को एज ए स्टेट फाउंडेशन डे, ठीक है। फिर वो आ गया। अब देखो 3 दिल्ली दरबार टोटल हुए, 1877 में लिटन थे। ये क्यों सिग्निफिकेंस है वो बताना कि केसरे हिंद का टाइटल दिया गया था किनको, क्वीन को, ठीक है। और उस समय कुछ फेमाइंस वगैरह भी आए थे तो लिटन इज वेरी इनफेमस फॉर देन। फिर 1903 में कर्जन, ही इज ऑल्सो हार्डिंगे द सेकेंड, हार्डिंगे फर्स्ट थे इस समय, दैट इज नहीं सेकेंड ही थे ऑफ कोर्स 1911 में, ठीक है। तो कीकट प्रदेश से मॉडर्न बिहार तक हम लोग आ गए। उसके बाद थोड़ा सा जनरल फैक्ट देख लेते हैं बिहार का। स्टेट डे तो हम लोग समझ ही गए। स्टेट एंथम क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सतनमन बिहार, ये पंडित मधुप ग्वालियर ने इसको लिखे हैं और हरिप्रसाद चौरसिया ने इसको म्यूजिक दिया है, ठीक है। स्टेट बर्ड देखोगे तो स्पैरो है जिसको पासर डोमेस्टिकस कहते हैं। स्टेट एनिमल गौर या इंडियन बाइसन है, बॉस गौरस कहते हैं। स्टेट ट्री पीपल हो गया। स्टेट फ्लावर कचनार है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा मैरीगोल्ड भी, ठीक है। तो डेट इज ऑल्सो ट्रू। अब ऑप्शन में जो रहेगा उसको आप प्रेफर कर लेना। स्टेट लैंग्वेज ऑफिशियल हिंदी है, सेकंड ऑफिशियल उर्दू है एंड वाइडली देखोगे तो भोजपुरी, मैथिली, मगही वगैरह सब बोली जाती है। जियोग्राफिकल लोकेशन देख लिए, पटना इज द लार्जेस्ट सिटी। रिवर्स वगैरह हम लोग देखेंगे। फेमस यूनेस्को साइट महाबोधि टेम्पल है बोधगया, नालंदा महाविहारा है एंड वो विक्रमशिला रेउंस है। फेमस डिशेस देखोगे लिट्टी चोखा, ठेकुआ, खाजा, सत्तू पराठा वगैरह। पॉपुलेशन देखोगे तो थर्ड मोस्ट पॉपुलस है। डांस के फॉर्म्स देखोगे याद रखना, जट जाटिन है, झिझिया है, विदेशिया है, डोमकच है, ठीक है। फेमस फेस्टिवल छठ पूजा। आप मुझे बताना कमेंट में कि छठ पूजा को यूनेस्को का कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, ठीक है। वो कौन सा रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं यही चीज। स्टेट डे हम लोग समझ गए, मेरे भारत के कंठार स्टेट एनिमल है, लिरिक्स वगैरह। नेपाल बाइफर्केशन, फाउंडेशन देख लिए। थर्ड दिल्ली दरबार। देखो वैसे तो इसका 3 डिवीजन हुआ है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो था जो उसमें कि बंगाल का बेसिकली डिवीजन हुआ था जिसमें कि वो बिहार निकला था, ठीक है। सेकंड डिवीजन देखोगे 1936 में होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 से, लिंडित गौ थे। सेकेंड 2000 में बिहार रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2000 से, जिसमें कि झारखंड चला जाता है अप्रॉक्स 79,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेके, ठीक है। देखो बिहार का अभी टोटल प्रेजेंट में एरिया देखोगे तो 94,163 किलोमीटर है स्क्वायर है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2.86% ऑफ इंडिया का है, ठीक है। 12 रैंक है स्टेट बाई स्टेट देखोगे तो। स्टेट एंड यूटी के लेवल पे देखोगे तो 13 रैंक है। ये चीज याद रखना कि हाइट फ्रॉम सी लेवल ये पूछता है तो 173 फीट है एवरेज एंड 53 मीटर एवरेज, ये कह सकते हो आप, ठीक है। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो दिस इज अरवल, ठीक है। 2001 में सेपरेट हुआ था। एक चीज ये भी याद रखना, हमको याद रहता है ना कि बिहार का सेपरेशन कब कब हुआ है, ठीक है। लेकिन बिहार को बंगाल से कब मिलाया गया था, तो इट वाज 1773 जब शाह सुजाउद्दीन मोहम्मद जो थे इन्होंने बिहार को बंगाल से मर्ज किया था,
ठीक है। अब चूंकि पॉलिटिकल भी ओवरव्यू देखेंगे तो थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि ये वाला जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसको चितवन नेपाल में कहते हैं, ठीक है, चितवन नेपाल में कहते हैं। लोकल टर्म्स में इसको भैंसा लोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? भैंसा लोटन। मैं लिख ही देता हूँ, भैंसा लोटन, ठीक है। हाँ, नेपाल से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है? दैट इज ऑफ वेस्ट चंपारण, ठीक है। यूपी से कितने करते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट टोटल बाउंड्री टच करते हैं। झारखंड से कितने करते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट। और वेस्ट बंगाल से टोटल कितने करते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट। हम लोग बात कर लिए फ्लावर, मैरीगोल्ड या कचनार। स्टेट बर्ड देखोगे तो होम हाउस स्पैरो है। दैट इसका जो हम लोग स्पैरो डे मनाते हैं दैट इज मार्च 20, ठीक है। सिंबल बोधि ट्री। देखो इसमें याद रखना कि 2 स्वास्तिक है, बीच में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और इधर मैरीगोल्ड के माला लटकाए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना, इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। एनिमल ऑक्स या गौर है। फिश जो है वो मांगूर है, ठीक है। मांगूर को इंग्लिश में वॉकिंग कैटफिश कहते हैं और साइंटिफिक नेम है क्लैरियस बट्रेचुस, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। ये आप बताओ, नेपाल से कितना? 7। यूपी से कितना? 8 डिस्ट्रिक्ट। झारखंड से कितना? 8 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल से कितना? 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऐसे करके वो कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा पॉलिटिकल फैक्ट्स देख लेते हैं। टोटल डिविजन्स कितने हैं? 9 हैं। सब डिविजन्स टोटल कितने हैं? 101 है। वही एसडीओ जो बनते हैं ना, एसडीएम। फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स जो कितने हैं? 38 है। ब्लॉक्स 534 है, ठीक है। अब देखो, चूंकि पॉलिटिकल देख रहे हैं तो लोकसभा में टोटल सीट बिहार के पास कितना है? तो 40 है। राज्यसभा में कितना है? 16 है। अगर लोकसभा में देखें तो 6 सीट एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन सा सीट्स हैं? तो डेट इज गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, जमुई। ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है। राज्यसभा में 16 हो गए। लेजिस्लेटिव असेंबली में देखोगे तो 243 सीट्स हैं टोटल। एससी के लिए कितना है? तो 38 है। एसटी के लिए कितना है? तो 2 है। ये एसटी के लिए कौन कौन सा 2 सीट रिजर्व है? तो मनिहारी वाला एंड कटोरिया वाला, ठीक है। और अभी जो बिहार सरकार को देखोगे तो पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज में 50% रिजर्वेशन देते हैं वुमेन के लिए, ठीक है। लेकिन इसको भी वो क्रॉस कर जाता है, बेसिकली 65-66% वुमेन जीतती हैं, ठीक है। और प्रधानपति वगैरह का कंसेप्ट आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखे हो तो आप रिलेट कर सकते हो कि मंजू देवी जो रहती हैं, शी इज बेसिकली प्रधान, बट प्रधानपति ही सारा काम करते हैं, दैट इज व्हाट, ठीक है। तो पटना इज बाउंडेड बाय 9 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर पटना के बारे में स्पेशली हम लोग देखें तो, ठीक है, आगे मैप में, किसी मैप में हम लोग अभी देख ही लेते हैं, आपको वो क्लियर हो जाएगा अभी। देखो ये अपना बीच में पटना है, ठीक है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है? तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए क्या? नहीं नहीं, 9 ही तो हुए। 1 2 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, भोजपुर तक ही है, ठीक है। तो पटना टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। पंचायत समिति टोटल भी 534 है। प्रखंड कह सकते हो। ग्राम पंचायत टोटल कितने हैं? 8386 है, ठीक है, वार्ड्स। अब देखो पॉपुलेशन देखोगे तो एग्जैक्ट भी फिगर कभी कभी पूछ लेता है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? तो 10 40 99 452, ऐसे याद रखना, ठीक है। और अगर वैसे नहीं याद रखना चाहते हो तो 10 41 भी याद रख सकते हो, ठीक है। 10 करोड़ 41 लाख, नहीं तो 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452, ठीक है। और पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का देखोगे तो दिस इज 8.60%। आप बताओ कि बिहार का जो टोटल लैंडमास है कितने एरिया है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना परसेंटेज ऑफ इंडिया का है? ठीक है, 2.86%, ठीक है। देखो बीच बीच में ऐसे कर लोगे ना तो वो दिमाग में वो हो जाएगा।
तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड है। डेंसिटी देखोगे तो 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। रैंक देखोगे तो डेंसिटी के मामले में 1 है। अगर कास्ट सेंसस, ये तो कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। 2023 में जो वो हुआ था, क्या कर सकते हो, कास्ट सेंसस, सॉरी ये 2011 के अकॉर्डिंग हो गया। कास्ट सेंसस 2023 के हिसाब से देखोगे तो कितना है, 13,07,25,352, ठीक है। या फिर 13,07,00,000 भी आप कह सकते हो, लेकिन पूरा फिगर याद रखना है। तो 13,07,25,352, ठीक है। वो कितना है, 10,90,000, अच्छा 10,40,932 है ना, नहीं सॉरी, 10,40,99,452 है। और अगर कास्ट सेंसस 2023 के हिसाब से देखें हम लोग तो 13,07,25,352 हो गया। सेक्स रेशियो कितना था, 918, ठीक है। सेक्स रेशियो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, पर 1000 बॉय में कितनी गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ऐसे सेक्स रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब अगर देखो, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो हाईएस्ट किसका है, पटना का है। लोएस्ट किसका है, शेखपुरा का है, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोग का। अब अगर 2011 का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखें ना, तो अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 11.3% है, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन कितना है, 88.7% है, 88.7% है। डिकेडल ग्रोथ देखोगे तो कितना है, 25.4% का है 2001 से 2011 तक। क्योंकि अभी इसके बाद वाला सर्वे वो सेंसस नहीं आया है, तो इसी को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। लिटरेसी रेट देखोगे कितना है, 61.8% है। इसमें मेल का कितना है, इसमें 10% जोड़ दो, ठीक है, तो मेल का निकल जाएगा। मतलब 61 से 71 हो जाता है, 71.2% वैसे है। और 10% इसमें से घटा दो तो फीमेल का आ जाता है 51.5%, ठीक है। तो ये हो गया। अगर थोड़ा सा इसको हम लोग कंपेयर करके देखें रिवीजन के लिए, तो टोटल पॉपुलेशन मैंने कितना बताया था, 10,40,99,452। कास्ट सर्वे के हिसाब से कितना हो जाता है, 13,07,25,310, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बनाइजेशन वगैरह, लिटरेसी, ठीक है, ये सब हम लोग कर लिए। हाँ, एससी पॉपुलेशन देखोगे तो 16% हुआ करता था 2011 के सेंसस में, अभी कितना हो गया है, 19.4% एसटी का 1.3 हुआ करता था, अभी 1.6% हो गया है, ठीक है। हिंदू पॉपुलेशन 82.7% हुआ करता था, अभी भी अप्रॉक्स सेम ही है, 81.99% है, ठीक है। मुस्लिम पॉपुलेशन 16.9 हुआ करता था, 17.7 हो गया है, 1% अप्रॉक्स बढ़ गया है, ठीक है। चलो, अब एक ये टॉपिक करते हैं, मिनरल्स इन बिहार, इसके बाद दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो, मिनरल्स अगर देखोगे तो सबसे पहले इसके लिए याद रखना एक एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 का, ठीक है। इसमें शेड्यूल 1 में कहा गया था कि मेजर मिनरल्स जो होता है, जैसे कि फेरस, ये सिल्वर, फिर कोल, यूरेनियम, क्ले, क्वार्ट्ज वगैरह मेजर मिनरल में रखा गया था इसको, ठीक है। और जो बच जाते हैं वो माइनर मिनरल में आता है, जैसे कि ब्रिक, ग्रेवल, स्टोन, सोयल, इटीसी। तो ये याद रखना कि शेड्यूल 1 में कहा गया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट आई थी माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2023 में। इसमें ये कहा गया था ना कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पास सोल राइट है टू ऑक्शन या लीज करने के लिए, किसको, क्रिटिकल या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को, जो किसी भी स्टेट में पाए जाते हैं। पहले ना इस पे बहुत डिस्प्यूट होता था स्टेट के पास, जैसे से वो कर्नाटका में जो है कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर इस पे लड़ते रहते थे, ठीक है। बाद में सेंटर इसको अमेंडमेंट ले आके क्या कर दिया कि अगर कोई क्रिटिकल या स्ट्रेटेजिक मिनरल है, उसको लीज पे देने का या बेचने का जो भी सोल राइट है वो किसके पास है, यूनियन के पास है। तो इसको याद रखना। देखो, इसमें हम लोग ऐसे भी आएगा तो मिनरल्स होगा, और ये स्टेट अपना, ठीक है। मिनरल्स कंपोज्ड, हाँ, तो ये जान लो कि मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल जो होता है ना, ये सम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का बना होता है थ्रू आउट, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया। अब गोल्ड में मतलब ऐसा नहीं कि उसमें सिल्वर भी मिला होगा, ठीक है। मिनरल, रॉक क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 या मोर मिनरल्स, ठीक है। और ओर क्या होता है, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ये भी याद रखना, प्रोफिटेबली। अगर प्रोफिटेबली नहीं एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसको हम लोग ओर नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये सॉरी, ये स्टेट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो, हम लोग ना दो पार्ट में बांट देते हैं, गंगा के ऊपर वाला और गंगा के नीचे वाला, ठीक है। तो गंगा के ऊपर वाले में देखोगे ना, तो
इसीलिए बोले ना कि मैप से ये सब करोगे ना तो आसान होता है। अब देखो इसको अगर हम वैसे लिस्ट देके ना, देखो मेरे पास लिस्ट भी है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो लिस्ट नहीं है तो लिस्ट दे देते ना, आप रटने में आपका हालत खराब हो जाता है। लेकिन इससे आप ना थोड़ा सा मतलब लॉजिक्स डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो गंगा के ऊपर और गंगा के नीचे, ठीक है। गंगा के ऊपर देखोगे ना, मतलब अगर थोड़ा सा बेगूसराय को भी पकड़ लो तो आपको साल्टपीटर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। साल्टपीटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, गन पाउडर में यूज करते हैं, ठीक है, गन पाउडर में यूज करते हैं। तो ऊपर वाला में साल्टपीटर मिलेगा, सिर्फ एक पूर्णिया में फायर क्ले मिलता है, ठीक है। और नीचे वाला में ना तो भरमार है। क्यों भरमार है, तो चूंकि ये झारखंड में जितने भी प्लेट्स पाई जाती हैं आर्कियन पीरियड के, उसी का एक्सटेंशन है। और ऊपर वाला में क्या है कि वो एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब और लेटेस्ट फॉर्मेशन है हिमालय के साथ वगैरह, तो ठीक है, इसलिए उतना मिनरल होता नहीं है, ठीक है। तो देखो ऊपर तो हो गया, नीचे वाला में हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया से करते हैं और इससे एक दो क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखो लाइमस्टोन जो है ना इस कैमूर रोहतास वाले बेल्ट में ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपको सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह भी दिखेगा, ठीक है। और लाइमस्टोन आपको पता होगा कि सीमेंट का एक इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। रोहतास में थोड़ा ज्यादा होता है, ये याद रखना। रोहतास में जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, पाइराइट्स हो गया। पाइराइट्स ना दो माइन है, आमझोर एंड पत्थरघट्टा में, आमझोर एंड पत्थरघट्टा में, इसको आप याद रखना, ठीक है। फिर रोहतास में बॉक्साइट मिलता है, जिंक मिलता है, लीड मिलता है एंड डोलोमाइट मिलता है, ठीक है। तो इस सबको एक बार रट लेना आप। फिर यहाँ पे रोहतास में ही एक इंडस्ट्री है, डालमिया नगर सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आपको औरंगाबाद आइए, ठीक है, इधर भी आपको सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है, नाबीनगर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो औरंगाबाद में आप याद रखना, यहाँ कोल मिलता है, कॉपर मिलता है, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम। ये देखोगे ना, इसके लिए ये क्रोमियम प्लेटिनम ये यहीं पे सिर्फ मिलता है मोरोवर, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर आ जाओ गया में, ठीक है। तो गया में अच्छा खासा मिलता है। अगर ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है और कंफ्यूज कर रहे हो ना, तो दो तीन डिस्ट्रिक्ट याद रखना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रोहतास, गया, मुंगेर, ठीक है, और एक भागलपुर, मोरोबर जमुई। अगर इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं तो, और ये सब ऑप्शन है, तो इन्हीं को क्लिक करना, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गया में देखो माइका है, यूरेनियम है, लिथियम है, ग्रेनाइट है, और ये देखो यहीं पे होता है। यहाँ पे क्या था, क्रोमियम प्लैटिनम औरंगाबाद में, और गया में देखो यूरेनियम, लिथियम, जो एकदम वैनेडियम, ये सब चीज़ें। फिर टाइटेनियम भी, ठीक है, प्लैटिनम भी, तो ये इधर ही हो रहा है। प्लैटिनम एक यहाँ भी है। तो ठीक है, चूंकि आप ये पॉलिटिकल बाउंड्री खींच सकते हो ना, नेचुरल तो बाउंड्री से बियॉन्ड होता है ना, ठीक है। तो ग्रेनाइट है, फेल्सपर है, मैग्नेटाइट है, ये सब हो गया, ठीक है। फिर आओगे तो नवादा में माइका मिलता है। नालंदा में देखोगे तो क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, सिलिका नालंदा में मिलता है, ठीक है। लखीसराय में क्वार्टजाइट वगैरह। देखो जमुई में क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, फेल्सपर, गोल्ड, याद रखना गोल्ड यहीं पे होता है, ग्रेफाइट एंड मैग्नेटाइट। इसमें गोल्ड जो है ना वो करमटिया या सोनमटिया विलेज है, वहीं पे मिलता है, ठीक है। बांका में देखोगे तो लिंड, जिंक, गैलेना। मुंगेर में अच्छा खासा होता है, टाक, ठीक है, सोपेस्टोन, स्टीयटाइट, बक्साइट, मोनोजाइट, चाइना क्ले, एबेस्टस, फेल्सपर, सिलिका, क्वार्ज, रियर अर्थ मेटल्स, लाइमस्टोन, ठीक है, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब इतना होता है इधर। फिर भागलपुर में है क्वार्ज हो जाता है, सिलिका, चाइना क्ले, फायर क्ले, ग्रेनाइट, हेमेटाइट। फिर मंदार कोल ब्लॉक इधर ही पड़ता है भागलपुर में, ये भी याद रखना। देखो ये वाला जो है ना गया, औरंगाबाद, नवादा, यहाँ से ये जो, या फिर गया नवादा ही कह लो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कोडरमा ऑफ झारखंड पड़ता है, ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, और इसको माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो अब चूंकि कोडरमा से ये नवादा गया सब बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो माइका यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। सोरा जो होता है, जिसको साल्टपीटर कहते हैं, उसको सोरा भी कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव में यूज होता है एंड कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, याद रखना ये चीज को, ठीक है, कि सोरा क्या है, कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार में भी मिलता है, ठीक है, बिहार वाला में उधर चले जाओ थोड़ा, गोपालगंज, सारण, सिवान, चंपारण, बेगूसराय में वगैरह में। देखो
पाइराइट, ये इस बार बीपीएससी में पूछा था। 94% रिजर्व जो है ना बिहार में है, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फर्टिलाइजर। देखो रोहतास में 2 विलेज है, आमझोर एंड पत्थरघट्टा, हम लोग देखे हैं। फॉस्फेट पाइराइट केमिकल्स एलटीडी वाज, मतलब ये एक कंपनी था जिसको बंद कर दिया गया था रोहतास में, ठीक है। फिर आ जाओ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक्सीलेंट बिल्डिंग मटेरियल है, ऑफ कोर्स कैमूर माउंटेन्स, रोहतास, मुंगेर वगैरह में ये होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एंड टूथपेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कोल का देखोगे भागलपुर बेल्ट, ये संथाल परगना से एफिनिटी है, इसलिए इधर कोल ऑफ कोर्स चूंकि उधर होता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन जो बना था 2015 में बना था। माइंस एंड मिनरल एक्ट 2015 में आया था के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2015 के थ्रू आया था। क्यों आया था? टू लेवी कंपनीज एंड स्पेंड ऑन वेल बीइंग ऑन पीपल, क्योंकि माइनिंग करते हो बहुत ज्यादा, आप वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस कर देते हो। फंड्स आर कलेक्टेड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल और नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है ये, ठीक है। तो हम लोग इतना कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग चाहे मिनरल वाला इसमें निपटा ही लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने आपका वो बनाया है कि लाइमस्टोन कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैमूर, रोहतास, मुंगेर वगैरह में, ठीक है। कोल जो है वो बांका, भागलपुर वगैरह में मिल रहा है। बॉक्साइट जो है जमुई, रोहतास, मुंगेर में। माइका नवादा, गया, जमुई, थोड़ा मुजफ्फरपुर में। पाइराइट जो है रोहतास, सोन वैली में मिलता है, बांका, जमुई में, ठीक है। 94% ऑफ इंडियन पाइराइट रिजर्व है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये लिस्ट बस आप देख लो, बात हो जाएगा। रोहतास में पाइराइट, लाइमस्टोन, कैमूर, रोहतास, मुंगेर। माइका जो है नवादा, गया वाला में। अब देखो आयरन हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हेमेटाइट वाला जो है भागलपुर में ज़्यादा है और मैग्नेटाइट वाला है गया, जमुई में है, ठीक है। फिर मैग्नेटाइट, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब कहाँ मिलता है? गया, जहानाबाद में। निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम औरंगाबाद, गया में। गोल्ड जमुई में। क्वार्ट्ज, सिलिका भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा वगैरह में। बॉक्साइट मुंगेर एंड रोहतास में। बॉक्साइट एंड रेयर अर्थ मेटल मुंगेर में। टॉल्क, साफ सोप स्टोन या स्टीएटाइट कहाँ है? मुंगेर में है। चाइना क्ले मुंगेर या भागलपुर में। फायर क्ले भागलपुर, पूर्णिया में, ठीक है। ग्रेनाइट कहाँ है? भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे रिवर्स ऑफ बिहार। तब तक आप इतना कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।